आज हम बात करेंगे वार्ट्स, जिसको हिंदी में हम मस्से भी बोल देते हैं, क्योंकि कई लोग मस्सों की वार्ट्स की मेडिसिन खा रहे हैं पर उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, या उनको पता ही नहीं है जी कौन से तरह के उनको वार्ट्स जो मस्से हुए हैं। तो अगर हम जान लेते हैं कि ये कौन सी तरह के कौन सी किस्म है, ये साइंटिफिक लैंग्वेज में इनको क्या बोलते हैं, और इनके लैंग्वेज में जानने से हम इनके ट्रीटमेंट के बारे में भी पता कर सकते हैं कि इनका ट्रीटमेंट क्या करना है हमने। तो अलग अलग जगह पे जो मस्से होते हैं बॉडी पे, हम उनको आज नॉमेनक्लेचर करेंगे कि उनको क्या बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, ताकि आप सीधा उनकी मेडिसिन ले सको। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि सभी वार्ट्स की एक ही मेडिसिन होती है और एक ही कारण होता है, ऐसा नहीं है। अलग अलग जगह वार्ट्स निकलने के लिए, जो उसको ठीक करने के लिए जो होम्योपैथी के अंदर मेडिसिन आती है वो अलग अलग होती है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग लोकेशन पे जब वार्ट्स निकलते हैं उनको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ताकि उनको जानकर हमें ट्रीटमेंट करना भी आसान रह जाए। तो अगर घुटनों के आसपास और हाथ के आसपास वार्ट्स निकलते हैं तो उनको हम कॉमन वार्ट्स बोल देते हैं। अगर एक साथ ही चेहरे पर, गर्दन पर, हाथों पर और हाथों से थोड़ा सा ऊपर कलाइयों पर वार्ट्स निकलते हैं तो उनको फ्लैट वार्ट्स बोल देते हैं हम। इनको वेरुका भी बोल देते हैं, वेरुका वुल्गारिस बोल देते हैं इनको। अगर आईलिड्स, आँख के आसपास और साथ में चेहरे के ऊपर कहीं पे भी ये दोनों साथ में वार्ट्स निकलते हैं मस्से, तो उनको हम फिलीफॉर्म वार्ट्स बोल देते हैं। अगर पैरों के जो तले हैं, सोल्स ऑफ फीट है, उनके ऊपर जो वार्ट्स निकलते हैं उनको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में प्लांटर वार्ट्स बोलते हैं। जो हाथों और पैरों के तलों में एक साथ निकलते हैं उनको हम बोल देते हैं मोज़ेक वार्ट्स। और जेनिटेलिया वार्ट्स हैं, ये जेनिटेलिया रीजन के आसपास, मेल्स में पेनिस के आसपास, फीमेल में वजाइना के आसपास निकलते हैं। तो ये ज़्यादातर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, और ख़ास करके HPV वायरस इन्फेक्शन हो जाए तब भी ये वार्ट्स हो जाते हैं। तो एक अलग तरह के वार्ट्स हैं जो इन सबसे अलग हैं। अगर इन वार्ट्स को हमने वो वाले समझ लिया तो कभी भी इलाज नहीं हो पाएगा। अगर इस वार्ट्स को जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाले वार्ट्स के अंदर आप उनको लेके चाहे कोई मर्जी मेडिसिन ले लो, चाहे इंग्लिश ले लो, चाहे होम्योपैथी ले लो, चाहे आयुर्वेद ले लो, आप ठीक नहीं होने वाले। चाहे कोई मर्जी स्पेशलिस्ट के पास आप चले जाओ। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जिनका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो उनके गर्दन के आसपास और एक्सिलरी रीजन है, जो बगलें हैं, उनमें वार्ट्स निकलते हैं। एक तो एक्सिलरी रीजन में उनको वार्ट्स मिलेंगे, एक गर्दन के कई हिस्सों में आगे पीछे गर्दन के वार्ट्स मिलेंगे। तो ये वार्ट्स हैं, ये मस्से है नहीं हैं, ये मैं आपको बता दूं। इनका मस्सों से कोई लेना देना नहीं है, इनके पीछे कोई और कारण है। तो कई लोग आए वार्ट्स की मेडिसिन इसके लिए खाते रहते हैं, ये वार्ट्स है ही नहीं, ये वार्ट्स के जैसे दिखते हैं। तो ये होते क्यों हैं? तो जिनका पेट बहुत ज़्यादा निकला होता है, वो निकला होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। उनके अंदर शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा उनके अंदर बढ़ा रहता है। वो कुछ ऐसे खाने खाते रहते हैं या एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो जिनके खून में शुगर है बहुत ज़्यादा बड़ी रहेगी। तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए बॉडी को इंसुलिन छोड़ना पड़ता है। ये एक तरह का हार्मोन है, रसायन है, जो शुगर को लो करने के लिए बॉडी छोड़ती है। तो जितना ज़्यादा शुगर बढ़ती जाएगी, इंसुलिन उतने ज़्यादा बॉडी को छोड़ना पड़ेगा। तो इंसुलिन के साथ एक और हार्मोन अपने आप ही छूट जाता है साथ में, जिसको हम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बोल देते हैं। जितना ये छोड़ेगी बॉडी, साथ में उसको ये भी छोड़ना पड़ेगा। अब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जब बॉडी छोड़ती है तो एक चमड़ी के किसी भी हिस्से में जाकर वहाँ पे चमड़ी का कोई भी हिस्सा इसके अफेक्ट होने की वजह से बढ़ने लग जाता है। तो शुगर से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड प्रोन एरिया हैं, ये दोनों हैं ऐसी कंडीशन में। तो इन दोनों एरिया में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की वजह से ये चमड़ी के हिस्से हैं बढ़ने लग जाते हैं, जो बाद में
वार्ड्स की तरह दिखने लग जाते हैं। इसलिए अगर हम वार्ड्स की कितनी मर्जी मेडिसिन खा लें, ये ठीक होने वाला नहीं है। हमें उसका शुगर लेवल लो करना पड़ेगा, उसके बाद इसके लिए मेडिसिन देनी पड़ेगी, फिर ये जाकर ठीक होते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है किसी के साथ और पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है उसका, तो इसका मतलब उसको आने वाले 5 या 7 साल में शुगर भी आने वाली हैं, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइन है, शुगर के सिम्टम्स हैं जो शुरू हो गए हैं चमड़ी के ऊपर। तो वीडियो देखने के लिए